अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। क्या करना है आपने कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है और लास्ट पे आपने इसका सॉल्यूशन सेट भी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास है जी x प्लस वाई इक्वल टू 8। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y को इस साइड पे रहने दें, x को इस साइड पे जाके माइनस कर दें। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनल निकालने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेबल ड्रॉ करते हैं इसका। अब जी ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और जो y का मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहे मर्ज़ी वैल्यू रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर x की वैल्यू जो पुट करेंगे, जो y का आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मैं एक 2 लेट कर लेता हूँ और एक 4 लेट कर लेता हूँ। अब इसकी जगह पे यानी कि y को एज इट इज रहने दें। 8 में से 8 x की जगह पे 2 पुट करें तो y का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर आप 6 लिख लें, ठीक है। अब x की जगह पे 4 पुट करें, यानी कि y इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह पे 4 पुट किया तो y का जो आंसर है वो क्या आ गया जी, 4 आ गया। यानी कि जब x आपके पास 4 होगा तो y भी क्या होगा, 4 होगा। अब ये टेबल आ गया, यानी कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए कि x जब 2 होगा तो y 6 होगा। x की वैल्यू जब हमारे पास 4 होगी तो y क्या होगा, ये भी 4 होगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। उसने कहा है कि इसको ग्राफिकली जो है ना वो रिप्रेजेंट करें। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है। अब ये इसका x पॉजिटिव होगा, इस साइड पे x नेगेटिव होगा, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पर आपके पास y नेगेटिव होगा जी। अब यहाँ पर मैं 2 का गैप रख लेता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि ये जो लाइन का गैप है ना, ये आपने स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का गैप आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर गैप 2 का मैं दे देता हूँ 2 4 6 8 -2 -4 -6 एंड -8। 2 4 6 8 -2 -4 एंड -6 जी। अब x का पॉइंट आपके पास क्या है जी, 2 और y क्या है जी, 6 है। यहाँ पे x स्ट्रेट मूव करें, y 6 यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद x 4 है और y भी क्या है, 4 है। तो ये पॉइंट आपके पास जी ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें। ये आ गई जी हमारे पास लाइन। ये पार्ट नंबर 1 का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, यानी कि ये लाइन इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा जी। एक तो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे एक्स हमारे पास 8 है और वाई 0 है। एक आपके पास सॉल्यूशन सेट इसका ये आ गया, यानी कि 8 0 एंड, और दूसरा हमारे पास ये इस लाइन को यहाँ पे इस एक्सिस पे कट कर रही है, यानी कि ये लाइन इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे एक यहाँ पे कट कर रही है ये पॉइंट आ गया और एक यहाँ पे कट कर रही है तो ये पॉइंट आ गया। इसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी नाम दे दें और सॉल्यूशन सेट में भी यही आ जाएगी। यहाँ पर x 0 है और y क्या है जी, 8 है, यानी कि दूसरे पॉइंट इसके क्या बनेंगे, 0 8। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 2 है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो -y इक्वल टू
वन माइनस, ये एक्स इस साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से ये माइनस आपने रिमूव करनी है, तो माइनस को पूरी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये वन माइनस का हो जाएगा और ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव हो गया, इस वन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव हो गया, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। जी, ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। एक्स की वैल्यू आप खुद से पुट करेंगे और जो वाई का आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लेट करेंगे। मैं एक्स की वैल्यू 2 और 4 ही रख लेता हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन में रखी थी, आप ये वाली वैल्यू अगेन रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पुट करें, यानी कि यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें, वाई वैसे आ गया -1, एक्स की जगह पे 2 पुट किया तो ये आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि एक्स की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो वाई 1 आ जाएगा। और अब इस वाई की एक्स की जगह पे 3 पुट कर दें, -1 प्लस एक्स की जगह पे ये 4 पुट करें तो वाई का आंसर क्या आ गया जी, ये 3 आ गया। क्लियर। अब जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी, ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। इसमें एक्स, ये एक्स पॉजिटिव, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, इस साइड पे वाई पॉजिटिव और इस साइड पे वाई नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 4 है, तो आप यहाँ पे 1 का गैप दे दें। यानी कि एक्स पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर भी आप इस साइड पे भी 1 का गैप दे दें, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 एंड 5। अब ये पॉइंट ड्रॉ करें, x2 y1, ये x2 है, यहाँ पे y1 आपके पास ये पॉइंट आ गया, और x4 y3, ये x4 y3 ये पॉइंट तकरीबन आपके पास ये बन गया। अब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दें, इसकी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अब हमने निकालना है इसका सॉल्यूशन सेट, यानी कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब देखें, एक ये लाइन है, इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पर एक्स क्या है आपके पास, 1 है और वाई 0 है, और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे x 0 है, y -1 है, यानी कि ये दो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। क्या आ गया जी, 1 × 0 और एंड 0 × -1, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x - 2y = 1, x - 2y = 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, 1 + 2y। अब देखें, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y को भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 2y। अब y की वैल्यू आप खुद से पुट करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में से आएगी, ठीक है। अब इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। जी, फर्स्ट जो 2 पार्ट थे उसमें मैंने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, सॉरी y की वैल्यू निकाली थी, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली है तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि y की वैल्यू अब आप खुद से पुट करेंगे, एक आप 1 पुट कर दें, एक आप 2 पुट कर दें, ठीक है। और इस इक्वेशन में पुट करें, x वैसे आ गया 1 + 2, एक्स वाई की जगह पे 1 पुट करें तो ये क्या आ गया, 1 + 2 = 3, यानी कि x की जगह y अगर हम 1 पुट करें तो x क्या आ गया, 3 आ गया। अब y की जगह पे 2 पुट करें, यानी कि ये x वैसे आ गया, इस 1 + y की जगह पे 2 पुट करें तो 2 × 2 4 + 1 = 5, तो y आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है ना वो ग्राफ ड्रा करते हैं, टेबल हमारे पास ये बन गया। अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। जी, ये मेरे पास ग्राफ आ गया, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहाँ पे 1 का गैप दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड -4। जी, x3 y1,
एक्स हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पर x3 है, y1 है, तो ये x3 y1 ये आपके पास इसका पॉइंट ये बन गया। उसके बाद था x2 y हम सॉरी x5 था, y क्या था आपके पास 2 था, ये x5 है और y2 ये तकरीबन आपके पास है, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ना ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें कि ये आ गया जी। जी ये ग्राफ हमारे पास बन गया। अब हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, एक ये लाइन इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पे 0, यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 इंटू 0 ये आ गए। एंड सेकंड ये यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे आपके पास x 0 है और y जो है वो -0.5 है, यानी कि इसके पॉइंट आ गए 0 एंड -0.5। ये आपके पास इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए और यही सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी पार्ट नंबर 4 है जी, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन को एज इट इज लिख लें, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का कोफिशेंट 1 है, तो आप x की वैल्यू निकाल लें, जिसका कोफिशेंट 1 हो आप उसकी वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लें, ये 2y उस साइड पे जाके प्लस हो गया और ये 2 इस साइड पे आके माइनस हो गया। x की वैल्यू आ गई। अब आप इसका टेबल ड्रॉ कर लें, यहाँ पे इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका जी टेबल बन गया। यहाँ पे मेरे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर x की वैल्यू ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा। अब x की जगह पे एक आप पुट कर दें, x की जगह सॉरी y की जगह पे 1 पुट कर दें और एक y की जगह पे आप 2 पुट कर दें। यहाँ पर ये x वैसे आ गया, इसकी जगह पे 1 पुट करें, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की x जब हमने y की जगह पे 1 पुट किया तो x क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस y की जगह पे ये 2 पुट करें, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये 2 टू 4 माइनस 2, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी यहाँ ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट कर दें, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। जी पॉइंट ड्रॉ करें, x0 y1, यहाँ पे x0 y1 एक पॉइंट ये आ गया, x2 y2 ये x2 और यहाँ पर ये y2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दें, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें। सॉरी ये लाइन यहाँ से बेंड हो गई है, ये लाइन आ गई जी। जी अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक ये बन गए, यानी कि जहाँ पर ये इस लाइन को कट कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन सेट फिर क्या बन गया, यहाँ पर x0 सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट पहले लेना है x एक्सिस पे, यहाँ पर x -2 y0, यहाँ पर x0 y1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, एक -2 इंटू 0 और सेकंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये आ जाएंगे 0 इंटू 1। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जी पार्ट नंबर 5 है, 5x - 5y इज इक्वल टू 1। अब दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो जो वैल्यू पॉजिटिव है ना उसकी वैल्यू निकाल लें। तो पॉजिटिव यहाँ पे x है, x को इसी साइड पे रहने दें 5x, और ये जो 5y है ये इधर माइनस का है, इक्वल की साइड पे जाके इसको प्लस का कर दें। और ये x इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 जो है वो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? जी अब हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं।
इसमें वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स जो है वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी वाई की और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स की। जी अब वाई की वैल्यू एक आप 1 पुट कर दें और एक आप 2 पुट कर दें। अब यहाँ पर x वैसे आ गया 1 + 5 इंटू एक्स की जगह पे वाई की जगह पे 1 पुट करें तो ये बन गया 1 × 5 5 6/5। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 6 को 5 पे तो आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पर ये 6 डिवाइडेड बाई 5 तो 1.2। इसका आंसर क्या आ गया जी 1.2। एक्स क्या आ गया आपके पास 1.2 आ गया। अब इस y की जगह पे 2 पुट कर दें, x इंटू 1 + 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 तो ये 1 + 10/5 तो यानी कि ये 11/5 आ गया। तो 11/5 करें तो इसका आंसर क्या आ जाता है जी 2.2, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2.2। तो वाई एक्स की वैल्यू जो है वो 2.2 आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4 1 2 3 4 एंड यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4। अब ये पॉइंट ड्रॉ करें x 1.2 y 1.2 ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा और ये इसका पॉइंट आ गया, ठीक है। और दूसरा x2 y 2.2 तो ये इसका तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें। दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सॉरी ये जो x का पॉइंट है ये तकरीबन ये बनेगा। अब आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करें तो ये लाइन आ गई। अब इसके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे ये आ रहे हैं। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बनेगी 0.2 और यहाँ पे x 0 होगा। और एक ये आ रहे हैं, यहाँ पर x 0 है, y -0.2 है, यानी कि इसका अगर हम सॉल्यूशन सेट निकालें तो वो क्या बनता है एक वैल्यू ये आ गई, x आपके पास है 0.2 और y 0 और दूसरा पॉइंट ये आएगा, यहाँ पे x 0 होगा और y जो है वो -0.2 है। यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।